वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे जो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट थी, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। गुज़िश्ता माह जब चीनी का बहरान हुआ तो इसके बाद हुकूमत ने जो चीनी की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ था, उसके ऊपर तहकीकात के लिए एक कमीशन कायम किया था। और जब कमीशन की रिपोर्ट सामने आई तो हुकूमत ने ये फैसला किया कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान जो शुगर इंडस्ट्री है इसको जितनी सब्सिडी दी गई है, जो इनके कॉर्पोरेट टैक्स का मामला है जिसके अंदर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि टैक्स इवेजन की गई है, साथ में ये इल्ज़ाम भी है कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो कार्टेलाइज़ेशन करती है, कार्टेल की तरह ऑपरेट करती है, और ये भी इल्ज़ाम है कि जो चीनी है वो भेजी गई या कहा जाता है कि मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट की गई, मगर शायद इतनी एक्सपोर्ट की नहीं जाती जितनी कागज़ात में दिखाई जाती है। तो इन सब मामलात के ऊपर हुकूमत ने फैसला किया कि रेफरेंसेस जो हैं बनाए जाएँगे, इन्वेस्टिगेशंस की जाएँगी, और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनको ये इश्यूज़ जो हैं थमा दिए गए हैं। जैसे कि एफपीआर, नैब, स्टेट बैंक, इन सबको कहा गया है कि मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं इस रिपोर्ट के अंदर जिनको हाईलाइट किया गया है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की जाए। मगर जब हुकूमत ने ऐलान किया, ये फैसला किया, तो उसके बाद जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है और जो दीगर शुगर मिल्स हैं, उन सब ने जो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हुकूमत अदालत ने इस रिपोर्ट पे अमल दरामद के लिए अगले 10 रोज के अंदर एक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है, और साथ के अंदर ये फैसला भी हुआ है जिसके जो शुगर मिल्स हैं वो मुत्तफिक हैं इसमें कि अगले 10 दिनों के लिए जो चीनी की फराहमी है वो 7 रुपए फी किलो पर यकीनी बनाई जाएगी। जो ये तहकीकाती कमीशन है, इसके जो आईनी दायरा इख्तियार है और जो फेडरल कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के अंदर मुतय्यन किया गया है हदूद, उससे तजावुज़ किया है, ये इल्तिजा है शुगर मिल्स एसोसिएशंस की तरफ से जो उन्होंने पिटीशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून और इस मुकदमे के अंदर जो दरखास्त गुजार के वकील हैं, सलमान अकरम राजा साहब। वेलकम टू द शो सलमान साहब। सलमान साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये फैसला आप लोगों ने या शुगर मिल्स एसोसिएशन ने क्यों किया कि आप लोगों ने जो रिपोर्ट थी या कमीशन थी उसको तब तक नहीं चैलेंज किया जब तक हुकूमत की तरफ से ये ऐलान नहीं आया कि रेफरेंसेस बनाए जाएंगे और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी, और फिर जो टू टेक द मैटर फर्दर। आप लोगों ने इतना इंतजार क्यों किया सर? ये देखिए, इंतजार नहीं। जब ये रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट तो 20-21 मई को ही आई है ना। उसके बाद जी। ये देखना था कि क्या काबीना इस रिपोर्ट को कबूल भी करती है या नहीं करती, उनका क्या रद्द अमल होता है। अगर काबीना खुद इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर देती तो आगे कुछ करने को नहीं था, लेकिन चूंकि काबीना ने इस रिपोर्ट को पढ़कर कुछ फैसले किए, कुछ इक़दामात उठाने का इरादा किया, तो उससे कुछ कानूनी सवालात उठे, और उन कानूनी सवालात को खालिस्तन जो आईनी और कानूनी नौइयत के सवालात हैं वो लेकर हम अदालत के सामने गए हैं कि क्या ये है पाकिस्तान का निज़ाम अदल। क्या पाकिस्तान के निज़ाम अदल में ये मुमकिन है कि एक कमीशन बनाए हुकूमत, जिसको वो इख्तियारात दे दिए जाएं जो 7-8 कवानीन के तहत सेल्स टैक्स की डिपार्टमेंट के पास हैं या इनकम टैक्स के पास हैं या कंपटीशन कमीशन, मुसाबकती कमीशन जिसे कहते हैं, उनके पास हैं। उन तमाम इख्तियारात को बिल्कुल बालाए ताक रखते हुए एक कमीशन बने और वो तमाम वो काम कर दे जो 7-8 कवानीन के तहत आइन की रूह से और कानून की रूह से किए जाने चाहिए। क्या ये मुमकिन है कि एक फौजदारी नौइयत का इल्ज़ाम जो है वो एक एडहॉक कमीशन लगा दे, एक इंक्वायरी या एक इन्वेस्टिगेशन करे जिसको काबीना कबूल कर ले, जबकि ना FIA एक्ट ना नैब के कानून के तहत कोई इक़दामात हुए हैं, और पहले से एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए जिसमें नफरत और एक माफिया का लफ्ज़ और एक ऐसा एक मंजर खींच दिया जाए अवाम के सामने, भी एक मीडिया ट्रायल बर्पा कर दी जाए, जिसके बाद जो भी कोई अफसर होगा, खा वो नैब का अफसर हो, वो किसी और इदारे का अफसर हो, वो एक माशरती और हुकूमती दबाव के तहत काम करेगा। क्या इस तरह पाकिस्तान में अदल और इंसाफ होना है?
और इस रिपोर्ट को अगर पढ़ा जाए तो मैं बिल्कुल आपसे एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे गुजारिशात कर सकता हूँ कि इसमें ऐसी मज़ाक़ा ख़ेज़ गुफ्तगू की गई है जिसको अगर मैं समझता हूँ काबीना ने भी बगौर पढ़ा होता तो उसको कबूल ना करती। क्या एक कमीशन या एक कमेटी बैठकर ये फैसला कर सकती है कि किसी बिजनेस का डेट इक्विटी रेशो क्या होना चाहिए, कितना उनको कर्जा लेना चाहिए, किस शरह सूद पे कर्जा होना चाहिए, क्या उनकी उसमें अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? ये तमाम मामलात हैं जो कारोबारी नौयत के मामलात हैं और 3-4 पुलिस अफसरान या स्टेट बैंक के अफसरान बैठकर इनका फैसला नहीं कर सकते। इस रिपोर्ट की रूह ये है कि जो कीमत दिखाई गई है शुगर मिलों की तरफ से, उनकी जो लागत दिखाई गई है चीनी बनाने की, वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम होना चाहिए। चूंकि उन्होंने तयन कर दिया एक कम नंबर का, उसकी बुनियाद पे फिर ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी की गई है। ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा मुनाफा था जो ज़ाहिर नहीं किया गया। जब मुनाफा ज़ाहिर नहीं किया गया तो फिर यह अखज़ किया गया कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स पूरा अदा नहीं किया गया। एक बुनियादी जो गलती है उसके ऊपर एक गलतियों का अंबार जो है वो खड़ा कर दिया गया। ये हमारा मौक़िफ़ है, बहरहाल अब अदालत इसका फैसला करेगी। ये तमाम वो बातें हैं जो पिटीशन में दर्ज की गई हैं, लिखी गई हैं। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि अब मामला सब जुडिस है। सिर्फ चूंकि शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये जानते हुए कि मामला अब अदालत में है और एक तासुर पैदा करने की कोशिश की, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारा मौक़िफ़ क्या है इस पिटीशन में। और मैं समझता हूँ ये मौक़िफ़ अहम है हर उस शख्स के लिए जो पाकिस्तान में अदल और इंसाफ चाहता है कि ड्यू प्रोसेस जिसको हम कहते हैं वो सिर्फ उसी को मुयस्सर नहीं होगा जिसको मीडिया मजलूम करार दे दे और जिसको मीडिया माफिया कह दे, उसके लिए अदालतें बंद हो जाएं, उसके लिए कानून का तसव्वुर कुछ और हो जाए। ये इंतहाई खतरनाक रविश है, इसी को मीडिया ट्रायल कहती हैं, जिसकी वजह से तमाम दुनिया में बहुत नाइंसाफियां हुई हैं। क्या ये नहीं हो सकता क्योंकि हुकूमत की तरफ से कुछ और लोगों का ये भी मौक़िफ़ है कि जब इन ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे स्टेट बैंक है या नैब है या एफबीआर, वो जब इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हो सकता है कि उनमें से कुछ जो है वो ये समझें कि इतना मवाद नहीं है कि आगे रेफरेंस नहीं बनता, इल्जामात प्रूव नहीं होते। सो हो सकता है कि कुछ जो इल्जामात हैं उनके ऊपर कोई भी किसी किस्म की प्रोसीडिंग ना हो। बट क्लियरली जिस तरह आप बात करें, लगता ये है कि आप लोगों का, ये शुगर मिल एसोसिएशन का ये ख्याल है कि क्योंकि हुकूमत ने अपना देव मेड देयर माइंड अप, तो आपके ख्याल में प्रेशर होगा अब इन सारे हुकूमती इदारों पे कि वो जरूर रेफरेंसेस बनाएं, वो जरूर इन्वेस्टिगेट करें और चार्जेस भी फ्रेम करें। बिल्कुल ऐसी ही बात है जी। देखिए, कानून की रूह से एफबीआर है अपने किसी अफसर को ये हुक्म नहीं दे सकती, जो एफबीआर का जो आला ओहदेदार है, चेयरमैन हो या मेंबर हो, कि उसने किसी केस में क्या फैसला करना है। हर अफसर जो टैक्सेशन ऑफिसर है या सेल्स टैक्स का अफसर है, वो खुद मुख्तार है कि अपने जहन के मुताबिक जो वो चीज सही समझता है वो करे। यहाँ पे तो एक पहले से मुकदमा ना सिर्फ तैयार कर दिया गया है, उसका काबीना की सतह पे फैसला कर दिया गया है। उसके बाद कौन सा इदारा है, एसईसीपी को एक तरह से धमकी दी गई है कि आपने ठीक काम नहीं किया, उनको तंबीह दे दी गई है। उसके बाद कौन सा इदारा है जो एक खुले जहन के साथ, एक शफाफ जहन के साथ मामलात को परखेगा। और कानून की मंशा ये है कि जो कोई भी अफसरान कानून के तहत मुख्तलिफ इदारों में मुतय्यन किए गए हैं, वो अपने खुले जहन के साथ काम करें। हम यही तो कह रहे हैं। पहला पैराग्राफ ही पिटीशन का ये है कि हर कानूनी सवाल का और हर वाकयाती सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये सवाल हमसे कानून के मुताबिक पूछा जाए, मजाज इदारा पूछे। लेकिन ये जो एक माहौल नफरत का और डिरिजन का, जिसको हम कहेंगे एक माफिया का जो एक तासुर पैदा कर दिया गया, ये बहुत आसान बात है कि खा वो कोई सियासी मुखालिफ हो या वो कोई कारोबारी शख्सियत हो, आप उनको डाल या माफिया का नाम दे दें और उसके बाद कहें अब आओ मैदान में और अब इंसाफ की जुस्तजू करो। ये रविश गलत है। बट सलमान साहब, अगर ये माहौल पैदा कर भी दिया गया है, जैसे आप कह रहे हैं कि ये मीडिया ट्रायल है, अगर आपकी बात पे यकीन कर लिया जाए, तो इसको कोर्ट इस हवाले से क्या कर सकती है? आई मीन क्या वो कोर्ट की तरफ से आप ये ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रोकेंगे चैनल्स को कि इस रिपोर्ट को कवर करें, या वो कहेंगे कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि हुकूमत के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें,
या आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन या जो केसेस भेजे गए हैं इदारों को, वो हुकूमत की तरफ से ऑर्डर्स वापस ले लिए जाए? ये तमाम बातें मुमकिन हैं, ये तो अब अदालत की जवाबदीद है कि वो क्या रिलीफ देती है, लेकिन इस्तदा हमारी बिल्कुल यही है कि इस रिपोर्ट को कलअदम करार दिया जाए और इख्तियारात से तजावुज़ की बिना पर मुरतब शुदा एक दस्तावेज़ करार दिया जाए और उसके बाद तमाम इदारे जो हैं, वो खुद मुख्तार हैसियत में अपना अपना काम करें और मीडिया ट्रायल जो है उसको रोक दिया जाए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं इस रिपोर्ट की बुनियाद पर, उनको ज़ाहिर है अगर रिपोर्ट नहीं रहेगी तो इसकी बुनियाद पर की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारी इस्तदा ये है कि कानून को मतानत के साथ, कानून को एक संजीदगी के साथ आगे चलने दिया जाए और बिल्कुल एक शफाफ तहकीक हो, इंक्वायरी हो और ये तयन किया जाए कि इस मुल्क में क्या सब्सिडी देना जुर्म है, फिर कौन वो लोग हैं जो देने वाले हैं और किस कानून के तहत वो जुर्म है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सट्टा है, किस कानून के तहत वो सट्टा है और क्या वो जुर्म है। तो ये तमाम बातें हमारी इस्तदा है कि अदालत ये देखे कि इस रिपोर्ट की क्या कानूनी हैसियत है, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी क्या हैसियत है, क्या ये इल्ज़ाम कशी जो है हमारे आइन और कानून की रूह से जायज़ है कि किसी शख्स के खिलाफ आप एक इल्ज़ाम कशी की मुहिम शुरू कर दें और उसके बाद कहें कि अब अदालती अमल जो है वो आगे चलेगा या इदारे अब तहकीक शुरू करेंगे। तो ये कानूनी आइनी नौयत के सवालात हैं जिन पे दुनिया की मुख्तलिफ अदालतें अपनी राय दे चुकी हैं और वो तमाम नज़ीरें जो हैं अदालत के सामने रखी जाएंगी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा-सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। जब इस जमात का जिक्र तो हम अमूमन करते ही रहते हैं, बहस मुबाहिसा भी होता है, मगर ज़्यादातर सियासी हवाले से होता है। मगर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सेहत के हवाले से परेशान कुन बात है। गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर नवाज लीग की काफ़ी जो सीनियर लीडरशिप है, एक के बाद एक वो सब ने अपना टेस्ट करवाया और कोरोना पॉजिटिव निकले। इस हफ्ते के आगाज़ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का पता चला कि उनको कोरोना हुआ था। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता खबर आई कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा, तारिक फज़ल चौधरी साहब और गुज़िश्ता रोज़ जो सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब, उन सब के अंदर कोरोना की तस्दीक हुई है। आज ये भी खबर आई कि जो पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका भी टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है। इससे कबल नवाज लीग के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ साहब हैं, कुछ दिन पहले उनकी खबर आई थी कि उनको भी कोरोना हुआ है। नवाज शरीफ के जो साहबजादे शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं सुलेमान शहबाज, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उनके वालिद को कोरोना 9 जून को हुआ, जब नैब के दफ्तर में उनकी पेशी थी और इसी की वजह से उनको ये बीमारी लगी है। नवाज लीग के जो बाकी सीनियर क़यादत है, वो 3 जून को लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब की जो अबूरी ज़मानत का केस था, उसकी पेशी थी, उस दिन वहाँ पहुँचे और कुछ लोगों का ख़्याल है कि ग़ालिबन वहाँ उनको कोरोना शायद लगा, क्योंकि उस दिन वहाँ भारी तादाद में जमात के कारकुन भी मौजूद थे और एसओपीज़ की कुछ ख़ासी को फ़ॉलो नहीं किया गया, एटलीस्ट जो फुटेज सामने आई, और जमात की तनक़ीद भी हुई इस हवाले से कि ख़याल काफ़ी नहीं रखा गया और शायद उनको एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए था या एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए था बाकी लोगों के लिए। ये कितनी बड़ी परेशानी है जमात के लिए और सीनियर अरकान के लिए। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वेलकम टू द शो सर। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से, सारी टीम की तरफ से नेक ख्वाहिशात। आई होप यू आर फीलिंग बेटर सर। अब कुछ जी हमें बताएं कि आपको कैसे पता चला और कब पता चला कि आपको भी गालिबन कोरोना है? जी, मुझे इतवार की सुबह बुखार हुआ, तो मेरे पास वो होम किट्स थी, तो मैंने उनसे चेक किया तो नेगेटिव आया। उसके बाद चूँकि बुखार बढ़ता रहा तो मैंने फिर जाके टेस्ट कराया अस्पताल से, जो एक दिन बाद मंडे की सुबह को पॉजिटिव आया है, तो उस वक़्त से आइसोलेशन में है
सिम्टम्स शुरू बुखार भी था, वो ख़त्म हो गया है, दूसरा कोई सिम्टम अभी है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह करम करेगा जी। और सर कोई दवाई कोई मतलब कि हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, कोई आप मेडिकेशन ले रहे हैं या सिर्फ पैराडॉल वगैरह जैसे कि जिन लोगों को बुखार होता है वो उसी के साथ मैनेज करते हैं, और आर यू मैनेजिंग विद दैट? जी, तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होती है, तो जो भी चीज़ नज़र आती है उसका मुकाबला किया जाता है। मुझे तो सिर्फ बुखार था, वो भी चला गया है। तो कोई ऐसी मेडिसिन्स नहीं मैं ले रहा। विटामिन्स वगैरह ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो ले रहे हैं। चेस्ट का भी एक्स-रे करवाया था। ये 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं कोरोना के लिए, और दूसरा ऑक्सीमीटर होना बड़ा ज़रूरी है। हर 3-4 घंटे बाद चेक कर लें कि आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन कैपेसिटी क्या है। वो सबसे क्रिटिकल बात है कोरोना के अंदर। सर ये बताएं कि एक साथ आप सब एटलीस्ट इतलात तो हमें तो इसी तरह पता चली, जैसे हम बाहर से जो देख रहे हैं तो लगता तो यही है कि आप सबको कहीं गालबन इकट्ठे ही अब कोई आप इन्फेक्शन लगी है, बिकॉज एक के बाद दूसरी खबर एक हफ्ते के अंदर अंदर आई। तो क्या ये जो कंजेक्चर हो रहा है कि आप लोग जब सब शायद कोर्ट की हेयरिंग पे थे या शहबाज शरीफ साहब के साथ किसी मीटिंग में थे, सबको वहां इकट्ठे ही लगा है? देखिए, मीटिंग से तो नहीं, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट में पिछले बुध को पेशी थी, वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका ख्याल रखना नामुमकिन था। हमने मास्क तो पहना हुआ था, लेकिन वहाँ बहुत से लोग मास्क के बगैर थे, तो हमें प्रोटेक्शन हासिल नहीं थी। अब मुझे इसके मैकेनिक्स सही नहीं पता, लेकिन लाहौर में कुछ अरसा मैंने और एहसन साहब ने, मरियम मारूज़ेब साहिबा ने और डॉक्टर तारिक फजल ने इकट्ठे गाड़ी में सफ़र किया, लेकिन क्या इतनी जल्दी इन्फेक्शन लग सकती है एक दूसरे से, ये पता नहीं है। लेकिन यकीनन इसमें बेहतियाती हमेशा मरीज़ की तरफ से होती है, तो बेहतियाती हमारी ही रही है, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मोहतात रहे, उसी से आप अवॉइड कर सकते हैं। सियासी आदमी के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माहौल हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और ना करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए सियासतदानों का एक्सपोज़र ज़रा आम आदमी से ज़्यादा रहता है। सर और बाकी जो सारे आपके साथी हैं, क्या वो भी आपकी तरह उनको कोई खास सिम्टम्स नहीं है? तारिक फजल चौधरी, मरियम औरंगजेब साहिबा, एहसन इकबाल साहब, आर दे आल्सो आपकी तरह उनको भी कोई एक आध ही सिम्पटम है? और आर दे एसिम्प्टोमेटिक या कोई किसी की तबीयत ज़्यादा खराब है? नहीं, सबका फ़र्क है। डॉक्टर तारिक साहब को काफ़ी बुखार था, अब काफ़ी बेहतर हैं। इस तरह मरियम साहिबा के भी काफ़ी सिम्पटम्स थे, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ ये अपना हेडेक्स थे, और फ़ीवर वगैरह था, कफ़ भी थी, वो भी अब काफ़ी बेहतर हैं। एहसन इकबाल साहब को कुछ भी नहीं था, उनको तो मैंने ज़बरदस्ती जब हम तीनों पॉज़िटिव हो गए, तो मैंने उनको ज़बरदस्ती इंसिस्ट किया कि आप टेस्ट करवाएँ। और वो टेस्ट करवा के लाहौर किसी अपने काम से जा रहे थे, रास्ते में उनको इत्तला मिली कि आपका पॉजिटिव आ गया है। उनको तो बिल्कुल ही कोई सिम्पटम, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। तो हर एक का तकरीबन डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस है इस चीज़ के साथ। और आज शहबाज साहब का भी, उनका भी सिम्पटम्स मेरा ख्याल है आपको नज़र नहीं आए थे टेस्ट से पहले। चलें, दैट्स गुड न्यूज़। सर बहुत तनकीद भी हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे, जो कोई फुटेज थी ना वो हाई कोर्ट में, क्योंकि वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे, जैसे आपने खुद कहा कि वो मास्क उन्होंने पहने नहीं हुए थे, रश बहुत ज़्यादा था। अब सियासी जमातें इस हवाले से अपने वर्कर्स को कन्विंस कर सकती हैं इस इशू पे कि नहीं? बिकॉज़ ऑब्वियसली जैसे बार-बार अब हर कोई कहता है कि वी हैव टू स्टार्ट टू लिव विद कोरोना। ये इट्स हियर फॉर द टाइम बीइंग। पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑब्वियसली जी, आप लोग रोक भी नहीं सकते, मगर कहीं ना कहीं तो अवेयरनेस या आगाही वर्कर्स में भी लानी पड़ेगी। देखिए, ये बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन हकीकत ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बगैर किसी एनफोर्समेंट के एक्सपेक्ट करना, ये शायद दुनिया की किसी सोसाइटी में मुमकिन नहीं है। तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कोई स्ट्रेटजी नहीं बन सकी, कोई एनफोर्समेंट नहीं हुई। इस वजह से कोरोना फैला है और फैलता जा रहा है।
पॉलिटिकल पार्टी तो दरख्वास्त ही कर सकती हैं। हमने तो बारहा दरख्वास्त की कि अदालत वगैरह में मत आए। इस सारे मामले का आसान तरीका तो ये था कि अदालतें भी बंद हैं आजकल, ये नैब ने जो अपना फिर तमाशा शुरू कर दिया है, तो थोड़ा सा कोरोना का इंतजार कर लें, कोई क़यामत नहीं आने लगी। जहाँ 2 साल गुजर गए हैं तो 2 महीने और गुजर जाएंगे। आप अपनी तफ्तीश करते रहें। तो ये अरेस्ट वारंट जारी करना, अदालतों में फिर जाना पड़ता है, तो ये कुछ माहौल ख़राब करने का तरीका है। हालांकि नैब कोर्ट्स बंद हैं, हाई कोर्ट्स बंद हैं, सिर्फ इमरजेंसी के काम हो रहे हैं, लेकिन नैब जो है वो अरेस्ट वारंट जारी किए जा रहे हैं। तो ज़रा थोड़ी एहतियात से सबको इसमें हालात का मुकाबला मिलजुल कर ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा-सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएँगे, अब्बासी साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। अभी तक हमने उनसे बात की, उनकी बीमारी की हवाले से बात की। अब थोड़ी-सी सियासी गुफ्तगू भी करेंगे। अब्बासी साहब, जब पार्लियामेंट के सेशन की बात आई थी, जब ये वबा पाकिस्तान पहुंची, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बहुत क्लियर स्टैंड था कि वर्चुअल सेशन नहीं होना चाहिए। अब कहा जाता है कि स्पीकर ने बहुत कोशिश भी की आप लोगों को कन्विंस करने की, मगर आपकी जमात ने बहुत क्लियर स्टैंड लिया कि नहीं, पार्लियामेंट का सेशन जो है वो बिल्डिंग के अंदर ही होगा। तो सर, जो अब वाकया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर लीडरशिप के साथ पेश आया है, क्या आप सोचते हैं ये कि अब ये एटलीस्ट डिस्कशन हो सकती है कि जब तक ये मसला यहाँ है, पार्लियामेंट के सेशन को वर्चुअल कर दिया जाए? देखिए, पार्लियामेंट का सेशन वर्चुअल हो नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंट एक जज्बात के इजहार की जगह होती है। तो जज्बात मीटिंग तो आप वर्चुअली कर सकते हैं, जज्बात का इजहार या अवाम के मुश्किलात का इजहार वो वहाँ पर वर्चुअली नहीं हो सकता। तो पार्लियामेंट के अंदर कोई मसला नहीं है। किसी भी मेंबर को मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट से कोरोना लगा है, क्योंकि पार्लियामेंट में इतने मोहतात तरीके से सारे मामले को हैंडल किया गया है कि बहुत डिस्टेंस पे, यानी अभी आप बजट सेशन देख लें, तो मेरा ख्याल है उसको शायद 70 लोगों तक या 78 लोगों तक उसको लिमिट कर दिया गया है। तो वो 10-12 फुट पे लोग बैठे हैं, वहाँ पर मास्क भी दिए जाते हैं, ग्लव्स भी दिए जाते हैं, सैनिटाइजर भी दिया जाता है। तो कोई वहाँ पर मसला नहीं है अगर एसओपीज को फॉलो किया जाए, तो सारे जिम्मेदार लोग हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के इजलास में कोई रुकावट है कोरोना की वजह से। यू डोंट थिंक कि कोई खतरा है? अगेन जस्ट आस्किंग, बिकॉज सर वही मसला ये होता है कि अगर कोई ये सिम्टोमेटिक पेशेंट है, उनको मालूम नहीं है, या स्टाफ के भी वहां लोग होते हैं असेंबली का, कहा जा रहा है कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनमें भी कोरोना का मालूम हुआ है, तो कहीं वो कोई बेहतियाती ना भी हो, बट जैसे आप लोग भी सबने मास्क पहने हुए थे, मगर आपने साथ सफर किया, खुदा बेहतर जानता है कि किस तरह और किस वक्त लग गया। तो कोई तरीका नहीं है आपके ख्याल में, या बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि पार्लियामेंटेरियंस भी कहीं ये डिस्कस करें और शायद पैगाम भी लोगों को अच्छा जाए कि अगर आप लोग पार्लियामेंट में नहीं आ रहे और वर्चुअल सेशन हो रहा है, तो लोगों को इस वक्त जो एक मसला हमें नजर आ रहा है कि वो इसको संजीदगी से नहीं ले रहे वायरस को, शायद उनको भी पैगाम अच्छा जाए। नहीं, देखें, पार्लियामेंट के इजलास बंद करने से मसला हल नहीं होगा, और ना ही ये कोई ऐसा इंडिकेशन है कि वरना बाकी तो पाकिस्तान को हम खोल रहे हैं, और अगर पार्लियामेंट को बंद कर देंगे तो फिर क्या मैसेज जाएगा। तो पार्लियामेंट के इजलास में तो मैं पहले कहा कि बहुत ही मोहतात तरीके से जो स्टाफ है उसका भी टेस्ट हुए हैं, मेंबरों के भी टेस्ट हुए हैं, हर आदमी वहां पर मास्क पहनता है और बिल्कुल एक दूसरे के करीब नहीं आते, डिस्टेंस से हर बात होती है। तो जब हर शख्स ने मास्क पहना हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको ये वायरस लग सकता है। जो हमें प्रॉब्लम आता है जब हम बाहर जाते हैं, तो हमने जो आम मास्क पहना होता है, जब वो पहनते हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, वो दूसरे आदमी को आपसे प्रोटेक्ट करता है। तो वहां पर प्रॉब्लम ये होता सही। है कि अक्सर लोगों ने उस दिन अदालत में मास्क नहीं पहना हुआ था, वहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। पार्लियामेंट में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा बादशाह, फिर ये तो बताएं कि अब
क्या सियासतदान यहाँ कोई रोल प्ले कर सकते हैं, जो लोगों के अंदर या आवाम के अंदर जो हम बार-बार बात करते हैं कि अभी तक कोरोना को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। इस हवाले से पार्लियामेंट के अंदर अभी तक कोई बात भी नहीं हुई, ना आप लोग करते हैं कि सियासतदान यहाँ क्या रोल प्ले कर सकते हैं? एक तो हम पॉलिसी में तो सुनते ही रहते हैं, पर इस हवाले से कोई रोल प्ले कर सकती है पार्लियामेंट या सियासतदान? देखिए, ये रोल ही सियासतदानों का है। लीडरशिप तो सियासतदान ने देनी होती है। हमारी बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान शायद दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में वाहिद मुल्क है जिसकी कोई कोरोना के बारे में स्ट्रेटजी नहीं है, कोई डिक्लेयर्ड पॉलिसी नहीं है, कोई डिक्लेयर्ड प्लान नहीं है। आप वज़ीर-ए-आज़म साहब की बातें सुन लें, काबीना की बातें सुन लें, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उनकी बातें सुन लें, सूबाई हुकूमतों की बातें सुन लें। इतने बड़े तज़ाद हैं जिसका कोई यानी एक खौफनाक हद तक हमने अवाम को एक्सपोज़ कर दिया कोरोना वायरस से, सिर्फ फैसला ना करने की वजह से। तो आज भी पाकिस्तान के लिए वक्त है कि फैसला करें कि हमने किस तरह कोरोना का मुकाबला करना है। हमने लॉकडाउन अनाउंस किया नहीं और लॉकडाउन हो गया, फिर वो लॉकडाउन हमसे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फिर हमने कहा कि हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। अब इस सब कुछ होने के बाद भी 3.5 महीने गुजर गए हैं और इस वक्त हमारा इन्फेक्शन रेट भी बढ़ रहा है, हमारी डेथ रेट भी बढ़ रहा है और कोई इसकी हल नज़र नहीं आ रहा। तो आज भी वक्त है कि संजीदगी से इस पर, और आज सबसे बड़ी जो फेलियर है वो ये है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठे बैठ नहीं सके। अपोजिशन ने 12 हाथ बढ़ाया है लेकिन हुकूमत कोई बात करने को तैयार नहीं है। हम तो सिर्फ हम तो यही कह सकते हैं कि एक मुतफिका स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर हुकूमत ये समझती है कि बात नहीं करनी तो कम से कम अपनी स्ट्रेटजी का इजहार कर दे कि उनकी स्ट्रेटजी है क्या। आज एक्सपर्ट सारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को, क्योंकि 2 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड है, तो 2-2 हफ्ते के 2 या 3 पीरियड्स बड़े सख्त लॉकडाउन के आपको करने पड़ेंगे, तो फिर आप इस कोरोना की जो साइकिल है आप इसकी कमर तोड़ सकेंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ये हुकूमत को समझ नहीं आती और वो अवाम को एक्सपोज करना चाहते हैं इस वायरस से, क्योंकि पहले कहा जी मईशत बचा रहे हैं, तो ना मईशत बची ना अवाम बचे। अब तो दोनों तरफ फेल हो गया है। तो अब जरूरत इस बात की है अब कि ये कड़वा घूंट भरें। और जी, टाइम के सख्त लॉकडाउन कैसे इम्पोज होगा, क्योंकि हुकूमत कहती है कि सख्त लॉकडाउन इम्पोज हो नहीं सकता। सिंध की हुकूमत चाहती भी थी मगर वो भी सख्त लॉकडाउन जो था इम्पोज कर नहीं पाए। नहीं, जो ये हुकूमत कहे कि हम इम्पोज नहीं कर सकते, फिर हुकूमत का उनको राइट नहीं है। अगर हुकूमत ही अपनी फेलियर को एडमिशन कर ले कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बेबस हैं, तो फिर पीछे रह क्या जाता है। ये सूबाई हुकूमतों का काम है। आप पॉलिसी तो दें। आप वफाक जो है उसका काम ये है कि कोऑर्डिनेट करके मुल्क के लिए एक पॉलिसी हो, वो पॉलिसी दें और सूबाई हुकूमतों पे प्रेशर डालें कि इम्प्लीमेंट करे उसको। ये तो कोई बात नहीं है, वरना आप कल कहेंगे जी हमसे तो कत्ल भी कंट्रोल नहीं होते, जो मर्जी कत्ल करता रहे, या डाके कंट्रोल नहीं हो सकते, जो मर्जी डाके करता रहे। ये तो कोई माकूल बात नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि एक कंफ्यूजन है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। एक हुकूमत आज गायब नजर आती है इस कोरोना के मामलात में। बिल्कुल सही। बहुत-बहुत शुक्रिया बासी साहब, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।